HRPA में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हाल में देख रहे थे बॉम्बे हाई कोर्ट एक इशू किया है मैसेज वकीलों के लिए। बार काउंसिल से बोला था 45,000 स्टिपेंड के लिए देने के लिए मेट्रो शहर में। और हम बहुत पहले से फेसबुक वगैरह पे भी दिए होंगे स्टेटमेंट HRPA के ही उससे, और HRPA के उस पर भी दिए थे और ऐसे जनरल भी दिए थे कि जो नए एडवोकेट्स जाते हैं उनको एक टाइम तक सैलरी मिलनी चाहिए। और देखिए, इसके लिए 2014 में 2 लाख सहायता के लिए भी किया गया था वकीलों के लिए। यूपी में तो किया गया था, अदर स्टेट्स का नहीं। बार काउंसिल को सबको ये करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका शोषण रुकता है। वैसे तो सीनियर के जो जूनियर होते हैं उनको मिलता है। जैसे हम थे 3.5 घंटा पैदल जाते थे, 3.5 घंटा पैदल आते थे, हमें कोई पैसा नहीं था, सेल्फ स्ट्रगल था। 6 महीना प्रैक्टिस किए, एक केस बमुश्किल जीते, 8 से 10 केस कंप्लीट किए, 6 केस फाइल किए। उसमें हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं, मतलब डिग्रियां हमें नहीं मिली। डिग्री मिली होती तो नए गए थे, हम प्रैक्टिस कर नहीं पाए। अब फिर से अभी स्टार्ट किए हैं तो फिर वही गुंडागर्दी है। लोग एफिडेविट स्टाम्प ड्यूटी नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल थिंकिंग नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो इसको एबनॉर्मल थिंकिंग ही कहा जाएगा, क्योंकि आप किसी के राइट्स को, एक तो एडवोकेट के लीगल इथिक्स को किए हैं, पनिश तो करना ही चाहिए। उसके बाद उनके वजह से देखिए पीछे का गला, 2 कंधे, मेरे कुल्हे में फ्रैक्चर, पैर के नाखून निकल गए। इनका अलग अलग जो हानि है उसको भी इनको देना ही चाहिए, भरेंगे ही। 1921 को हम डाल दिए और 2 केसेस सबमिट करने पड़ेंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे। क्योंकि देखिए एक्सरे तो वो होगा नहीं, और हम इसके लिए बहुत पहले केस जीत चुके थे। आप आर्गुमेंट तो हम ऑनलाइन अक्सर करते रहते हैं। कोर्ट फीस एक्ट आपके पास है तो सिविल केसेस आप आराम से लड़ सकते हैं। मुंशी का काम तो आपके क्लाइंट ही कर देंगे, वो इतना घूमे रहते हैं। तो प्रैक्टिस में हमारे कोई शुरू में ही दिक्कत नहीं थी। हम 2014 में प्रवेश किए LLM करने के बाद। रजिस्ट्रेशन मेरा 2011 से था, मेरे फादर को मंजूर नहीं था। तो हम उस समय सोचे कि यदि सैलरी मिलती रहती, हम लोग को नए थे, हेल्प में मिलती रहती, तो हमारे अगेंस्ट जो लेडीज़ या फिर जेंट्स दोनों लोग वो कर रहे थे, जो भी उन लोग को प्रॉब्लम हो। ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किसी से रखते नहीं हैं, क्योंकि एडवोकेट अगर एडवोकेसी करने गए तो हमें अपने क्लाइंट से मतलब है। एडवोकेट तो हमें केस देंगे नहीं, और जो देंगे वो हमारे टैलेंट पे देंगे। मेरा बहुत ज़्यादा किसी से व्यवहार भी नहीं ख़राब रहा है। उन लोगों का कैसा नेचर था यह उनकी मर्जी। तो ऐसा तो है नहीं कि 2 लाख जो सहायता राशि आप 16 लाख के लिए रखे हुए हैं, आप उस पर काम करके उनको दे नहीं सकते। देंगे तो है ही, फिर आपको क्या दिक्कत है? ज़रा एक बार इसका इंटरेस्ट निकालिए, देखिए। नॉर्मल हर बार काउंसिल में आप इनको महीना अच्छे से दे सकते हैं, और ये है प्रोसीजर। अगर हम निकालें, मेरे पास कई जगह इसके कटिंग्स भी हैं, पड़े हुए हैं। यूपी बार में तो है, सारे बार काउंसिल्स में ऐसे सहायता एडवोकेट्स के लिए है राशि। और जो केसेस आते हैं उस पे भी इन लोगों को